हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से एडुट्रेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल कैरियर सिलेक्शन को लेकर जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन और डायलेमा में रखता है। जब कभी भी हम अपने बच्चों के लिए कोई कैरियर सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा क्या देखते हैं जिसे ये लगता है कि वो कैरियर बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। जनरली कोई बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, या कोई कहता है मुझे पायलट बनना है। किसी को पेंटिंग पसंद है या तो किसी को कुछ और। पर पेरेंट्स बच्चे की उस बात से कन्विंस नहीं होते और वो अपनी एक अलग राय बनाते हैं और बच्चे को वो कैरियर पसंद ना होते हुए भी उसे वही कैरियर में प्रोग्रेस करने पर इंसिस्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी कैरियर सेलेक्ट करने से पहले हमें चाहिए कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या रूल्स को अपने सामने रखें और फिर फैसला करें कि हम इन रूल्स के हिसाब से है या नहीं। सबसे पहले अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो वो है इंटरेस्ट, यानी हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस चीज में है। इंटरेस्ट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, मोटिवेशन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आप जब तक कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपको उस काम के करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम आपको एक बर्डन लगेगा और हो सकता है आपको ये मेंटली नुकसान भी पहुंचाए। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपको क्या काम अच्छा लगता है और आपको क्या ये महसूस होता है कि आपकी जिंदगी उस काम को करते हुए खुशी से गुजरेगी। कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, जैसे डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, पायलट, आर्किटेक्चर, प्राइवेट सेक्टर जैसे मीडिया, जर्नलिज्म या फिर लॉ। हर प्रोफेशन को चूज करते हुए आप ये देख सकते हैं कि आपके माइंड में वो प्रोफेशन कैसा है। कुछ लोगों के लिए वो जस्ट एक काम होगा, पर आपके लिए वो मिशन हो सकता है, आपके लिए वो एक पैशन हो सकता है कि आपको वैसे ही अच्छा लगता हो। तो आपका इंटरेस्ट कौन से प्रोफेशन में है। दोस्तों, इसके बाद इंटरेस्ट काफी नहीं होता। इंटरेस्ट इसलिए काफी नहीं होता क्योंकि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो क्या आप उस काम को करने में कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप उस काम को करने में स्पेशलाइज स्किल्स या टैलेंट रखते हैं। तो दूसरा रूल या पैरामीटर हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस या कैपेसिटी। आपको यह देखना है कि आप में इस काम के करने की इंटरेस्ट के बाद क्या इस काम के करने की कैपेसिटी या टैलेंट है या नहीं। कॉन्फिडेंस या टैलेंट बहुत बार गॉड गिफ्टेड नहीं होता और कभी सीखना भी पड़ता है। तो आपको यह देखना होगा कि आपके अंदर सीखने का पोटेंशियल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को पूछें कि क्या बनना चाहते हो तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। पर उस प्रोफेशन में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत डीप स्टडीज की जरूरत होती है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। क्या वाकई में वो बच्चा सर्जन बन सकता है। यहां पे टेम्परमेंट या पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। चलो, अगर सब समझ में भी आ गया लेकिन कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट काफी नहीं है, आप में कैपेसिटी, टैलेंट या कॉन्फिडेंस का होना भी जरूरी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी, टैलेंट का मतलब क्या है। क्या आप में वो टैलेंट को लर्न करने की या सीखने की एबिलिटी है या नहीं। कई लोगों को लॉयर बनना पसंद होता है, लेकिन आपको देखना होता है कि प्रैक्टिकली उस प्रोफेशन में आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो इसका मतलब आपको वो स्किल सीखने पड़ेंगे। अब जबकि इंटरेस्ट भी है, कैपेसिटी भी है, क्या ये काफी है? नहीं। अब आपको ये देखना होगा कि जो काम आप करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है या नहीं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह होगा कि एक नॉर्मल आदमी उस प्रोफेशन में सर्वाइव कैसे करेगा। नॉर्मल आदमी के लिए जैसे कि आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉ में लोग टॉप पोजीशंस में पहुंचे हुए हैं, बहुत सारा नाम, इज्जत, पैसा है। लेकिन अगर आप एक मीडियम लॉयर हैं, मीडियम डॉक्टर हैं, मीडियम इंजीनियर हैं, तब आपकी लाइफ कैसी रहेगी। मगर श्योरली अगर आप टैलेंटेड हैं, डिटरमाइंड हैं, मोटिवेटेड हैं, मगर जब आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होंगे तब अपॉर्चुनिटीज के साथ सर्वाइवल के लिए उस प्रोफेशन में ग्रोथ कैसी रहेगी। नॉर्मली सिविल सर्विसेज को लोग इससे ज्यादा ऑप्शन मानते हैं क्योंकि उसमें प्रमोशंस अपने टाइम पर हो जाते हैं, उसमें आपको एक खास तरह का लाइफस्टाइल मिल जाता है, एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट होता है। पर अगर आप अपने आप से ये पूछें कि क्या यही बेस्ट है, इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेशियस लाइफ से क्या चाहते हैं। कभी कभी थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये तीनों रूल्स या पैरामीटर्स में सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट। आप ये देखें कि इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरा, आपके पास वो सीखने की कैपेसिटी है या नहीं। और तीसरा, उसकी अपॉर्चुनिटीज आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर पहली दोनों चीजें हैं और अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तब भी आप सफर करेंगे। देखिए, कैरियर आपका प्रोफेशन, पैशन, टैलेंट और आइडेंटिटी बनेगा। कैरियर से ही आप सोसाइटी में पहचाने जाएंगे।
जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और आईटी प्रोफेशनल्स, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। सो आप ये देखें कि आप कौन सी आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, ये नहीं देखें कि कौन सा प्रोफेशन टॉप है। वो टॉप पे जाने का मतलब अपॉर्चुनिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। इवन अगर आप में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन कैपेसिटी नहीं, या फिर आप में कैपेसिटी है, नेचुरल टैलेंट है लेकिन इंटरेस्ट नहीं, जरूरी नहीं कि जिस चीज का आप में टैलेंट हो फिर उसी चीज में इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट पैदा भी किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि आप एक्सप्लोर, ट्राई, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें। कैपेसिटी भी लर्न की जा सकती है लेकिन हर चीज की कैपेसिटी लर्न नहीं की जा सकती। अब यह नहीं हो सकता कि आप हर चीज में अच्छे हो, लेकिन आपको यह एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो। और आप 10 चीजों में अच्छे नहीं होंगे पर एटलीस्ट एक चीज में तो अच्छे होंगे। ट्राई करते रहना होगा, और अगर आप फेल होंगे मगर आपका फेलियर 100 दफा भी होगा, कोई काउंट नहीं होगा। आप 100 बार ट्राई करें, एटलीस्ट एक बार जरूर कामयाब होंगे। चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से आपको प्रेजेंट स्किल के रिक्वायरमेंट को समझना होगा और अपने आप में वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कैपेसिटी को डेवलप करना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है। हॉबीज भी एक्सप्लोर की जा सकती है पर वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यह नहीं कि एक चीज हो, तीनों पैरामीटर्स को देखना होगा, और जिस जगह भी ये तीनों पैरामीटर्स फिट हो आप वो चूज कर सकते हैं और अपने आप को फ्रूटफुल, मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ की तरफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।